एक तवील सफ़र करने के बाद, कई सालों इस दिन के लिए प्लान करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब हम पहुँचे शंदूर पोलो फेस्टिवल के लिए। जी सुबह के 6:30 बजे और हम लोगों की गाड़ी जो है वो रात को ये नाला आ रहा था और उसको क्रॉस करते करते इसका रेडिएटर जो है ना वो बंद हो चुका है। हम लोग रात यहीं पे स्टक हो गए थे। अभी भी लोग जो है ना वो स्नान में फंसे हैं। देखें हम लोग भी अब कुछ करके आगे निकलने की किस तरीके से, क्योंकि गाड़ी तो स्टार्ट करना बंद हो गई थी रात को। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं आगे चल के कहीं पे हमें सिग्नल मिलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो गाड़ी को हमने यहीं पे खड़ा किया लंगर नाले के पास, और उसके बाद फिर जो लगेज हमने कैरी करना था वो लिया और जर्नी स्टार्ट की शंदूर पोलो ग्राउंड की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन आधे पौने घंटा आगे था। एक हाईएस्ट यहाँ से गुजर रही थी, उसको हमने हाथ दिया, उसके अंदर बैठ के फिर आगे हम शंदूर पोलो फेस्टिवल ग्राउंड उसकी तरफ बढ़ गए। एक उम्र गुजरने के बाद आज फिर हाईएस्ट में बैठा हूँ, जिसमें मैंने अपनी सारी कॉलेज लाइफ और स्कूल की भी कुछ लाइफ गुजारी होगी। क्योंकि जब स्कूल में मैं था तब मुझे याद है मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे फादर और मदर जो है मुझे लेने के लिए आया करते थे स्कूल से, लेकिन जब नहीं होते थे तो फिर मैं लोकल जो हाईएस्ट वगैरह होती है उस पर बैठ के तो फिर मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल उसके लिए जाया करता था। इसी तरह कॉलेज में भी जब मैं पीसीसी में पढ़ रहा था पारा में, तो G9 से कराची कंपनी से चलती थी गाड़ी 121 नंबर मेरे ख्याल से, तो डेली उस पे जाना और उस पे आना तो ये मामूल होता था। तो बहरहाल उसके बाद मेरे ख्याल से दोबारा मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ हाईएस्ट में बैठने का। और दूसरी चीज़ जो ज़बरदस्त थी वो ये कि जो लोकल म्यूज़िक चल रहा था वो इतना मज़ेदार लग रहा था ना यहाँ पे कि वो काफ़ी दिन तक दिमाग में फिरता रहा। और आके मैंने सर्च भी किया शीना सॉन्ग्स करके कि कहीं से मुझे कोई वो गाना मिल जाए। कुछ गाने मैंने सुने भी उसी चक्कर में कि यार वो, क्योंकि जब आप कोई गाने सुन रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से आप एक मोमेंट कैप्चर हो जाता है, और जब वो गाना दोबारा बजता है तो फिर आप दोबारा उसी वक्त में पहुंच जाते हैं। तो मे बी दैट वाज द केस के दोबारा से मैं वो चीज़ वहाँ पर पहुँचना चाह रहा था, तो इसलिए वो गाना ढूंढ रहा था। एनीवेज, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक जर्नी रही, छोटी सी तकरीबन आधे पौने घंटे में हम यहाँ से लंगर नाला से पहुँच गए शंदूर का जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पे। दो तीन चीज़ें जो मैंने नोट की यहाँ पे स्पेशली शंदूर के इस टूर में, वो ये कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं जैसे लेफ्ट राइट जो भी पहाड़ हैं, कोई दरख्त नहीं है यहाँ पे। हो सकता है हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे दरख्त वगैरह ना उगते हों, तो पॉसिबल हो सकती है वजह। दूसरा ये कि इस सफ़र में स्पेशली ये जो लंगर नाला है उसके बाद से इतनी मट्टी थी कि जब हम लंगर नाले से निकलने लगे ना तो इसको हाथ दिया गाड़ी को, तो इन्होंने रोक दिया। फिर आई थॉट कि ये कह रहे हैं कि यार, क्योंकि छत पे भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे, तो शायद कि भी आप छत पे चढ़ जाओ। तो हम छत पे चढ़ने के लिए स्टार्ट भी हो गए थे, लेकिन फिर वो ड्राइवर ने कहा नहीं आप लोग अंदर आ जाओ। तो अंदर से उन्होंने एक दो बच्चों को ऊपर छत पे भेज दिया और हम फिर अंदर जाके बैठ गए। एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल। शुरू में मुझे हुआ, मैंने कहा यार छत पे बैठ के जाता बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन छत पे बैठ के जाते तो हमारा मट्टी खा के बुरा हशर हो जाना था, क्योंकि यहाँ पे इतनी मट्टी है और गाड़ियों का जो बुरे हाल। आपको वापसी पे मैं दिखाऊंगा गाड़ियां, क्या वहाँ पे गाड़ियां और क्या ऊपर बैठे हुए बंदे,
बुरा हाल हो जाता है। तो ये भी यानी यहाँ पे एक चीज़ थी। और दूसरा लैक ऑफ ट्रीज, उसकी वजह से यहाँ पे साये नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो जहाँ पे पहाड़ की यानी सूरज दूसरी साइड पे और पहाड़ हो, वहाँ पे साया हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ना कोई दरख्त है ना कुछ और है, तो कहीं पे आप साया ढूंढना वो आप भूल जाओ। ये जनाब शंदूर का ग्राउंड का सराउंडिंग एरिया इस वक्त फुल भरा हुआ है हर तरफ से, देख सकते हैं कैंप्स और गाड़ियाँ। अब क्योंकि ये पहली बार हम शंदूर फेस्टिवल में आए थे तो कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे जाना कहाँ से है, किधर करके ग्राउंड की एंट्रेंस बनी हुई है और कहाँ पे लेक है, लेक का रास्ता कहाँ से जाता है। क्योंकि शंदूर का पोलो जो फेस्टिवल होता है, जो पोलो ग्राउंड है, उसकी बैकग्राउंड में ही हमें शंदूर लेक भी नज़र आता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलनी थी, लेकिन वहाँ पर जाते हुए कुछ चीज़ें जो फौरी तौर पर रियलाइज़ की। एक तो यहाँ पर कोई प्रॉपर कैंप साइट नहीं बनी हुई थी, कोई प्रॉपर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बाहर इलाकों से आते हैं, उनके लिए कोई ऑर्गेनाइज किस्म की पार्किंग या ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जो जिसको जिधर दिल मिल रहा था, जगह मिल रही थी, वो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे थे और जिसका जिधर दिल कर रहा था वो वहाँ पे कैंप लगा रहा था। सेकेंडली जो एंट्री करते ही हम चल के जा रहे थे तो हमें नज़र आया कि यहाँ पे वॉशरूम का कोई खास का इंतज़ाम नहीं है। तो वो लोग जो है ना, यानी कि जो कोई बने हुए थे वहाँ पे बस वैसे ही एक लंबी कतार लगी हुई थी और प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे थे। थर्डली यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन हज़ारों की तादाद में आर्मी पर्सनल्स और पुलिस वाले वो यहाँ पे पूरे ग्राउंड को घेरे हुए थे, बार वायर भी लगाई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। लेकिन जब हम अंदर जाने लगे तो वहाँ पे उन्होंने कि भाई आपके पास कैमरा है तो इस वजह से आप नहीं जा सकते, जबकि अंदर सारे के सारे तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग जितने भी हैं उनके पास वहाँ पे कैमरे उन्होंने पकड़े हुए थे। यानी जिसको बस वो देख लेते थे उसको पकड़ लिए, जो छुप छुपा के ले गया तो ले गया। या कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन सबके लिए यकसा नहीं थी या उस पर अमल करवाना वो चीज़ नहीं था। तीसरा शेड वगैरह का, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई इंतज़ाम नहीं था। इवन जो वहाँ पर बैठे हुए थे पोलो ग्राउंड के लेफ़्ट राइट पे, तो उनके लिए भी कोई शेड का इंतज़ाम नहीं था और वो भी बैठने की कोई ख़ास जगह नहीं थी। एक बड़ा ही अजीब सा कह लें निज़ाम बनाया हुआ था, पत्थर पड़े हुए हैं और उसके ऊपर आप बैठे हुए। हाँ, राइट साइड पे जो कुछ उनके मेहमान ने खुसूसी और उनके साथ जो उनके यानी कि सपोर्टर्स या स्टाफ में थे, उनके लिए सीटें रखी हुई थी। अदर देन दैट कोई किसी के लिए कोई बैठने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, कोई ये पोलो फेस्टिवल आज पहली बार नहीं हो रहा, ये साल हर साल होता है और इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वी एक्सपेक्ट के यार ये कुछ बेहतर होगी, लेकिन माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और वो जो पहला कह लें इम्प्रेशन है, तो वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके वो बड़ा क्वेश्चनेबल। पोलो का जो मैच शुरू होने का टाइम था वो 9 बजे का था, लेकिन अभी तकरीबन 11:30 बज गए थे और अब जाके पैराग्लाइडिंग शुरू हुई थी। इस पूरी एक्टिविटी में बताता चलूँ कि जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ये नहीं कि डायरेक्टली पोलो का मैच शुरू हो जाता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें परेड होती है डिफरेंट जो इलाकों के, गिलगित का हो गया या चित्राल के हो गए या हुंजा के हो गए या कैलाश के हो गए, डिफरेंट इलाकों के जो बैंड्स होते हैं, जो वहाँ के कल्चर के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस तरह कैलाश का कैलाशी फेमस डांस है वो उन्होंने पेश किया, चित्राल का जो स्वॉर्ड्स वगैरह तलवारें पकड़ के जो डांस होता है वो उन्होंने पेश किया, और फिर डिफरेंट इलाकों के
बैंड्स थे उन्होंने आके अपनी मार्च वो पेश की। जो रेंजर्स के जवान थे उन्होंने पैराग्लाइडिंग वगैरह की और बाकी एक्टिविटीज़ में आर्मी के जो पर्सनल थे उन्होंने हिस्सा लिया। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, खाली सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक पोलो का मैच होता है। तो पहले ये सारा कुछ हुआ, फिर मैच स्टार्ट हुआ। मैच के फर्स्ट हाफ हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ इसी तरह से हुई। कुछ बच्चों ने स्कूल के आके यहाँ पे परफॉर्मेंस दी, तो वो भी यहाँ पे हुआ। फिर कह लें उस एक्टिविटीज़ के बाद फिर सेकंड हाफ शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये सारा जो है वो प्रोसेस चलता है। लेकिन जो मैच इटसेल्फ था और जो ये सारी एक्टिविटीज़ थी, इसका स्टार्ट बड़ा लेट हुआ। और जो मेहमान खुसूसी हैं वो हमेशा की तरह टाइम पे तो आ नहीं सकते, तो वो भी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे लेट पहुँचे, जिसकी वजह से शायद जो मेन वजह थी ये सारा कुछ लेट होने की। अब इस मैच की फुटेज ड्रोन से मैं ज़्यादा नहीं बना सका क्योंकि सिक्योरिटी इतनी थी और यहाँ पर उन्होंने वैसे कह के रखा हुआ था कि कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है और कोई इवन अपने कैमरा वो यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन बात वही है कि जो शरीफ आदमी इनकी बात सुन के मान ले तो ठीक है। बाकी ड्रोन भी उड़ रहे थे काफ़ी सारे, और जो DSLR कैमरा लेके वो भी तकरीबन हर कोई 10 बंदों के बाद एक बंदे के पास DSLR पकड़ा हुआ था और वो वीडियोस वगैरह बना रहा था। मैं अब डर के मारे मैंने कहा यार गाड़ी भी ख़राब हुई है किस्मत जो है ना कोई पता नहीं है, तो ये ना हो कि मैं इधर ड्रोन उड़ाऊँ और ऊपर कोई यहाँ पे अपनी वो प्रैक्टिस कर ले। तो इस वजह से मैंने ड्रोन उड़ाया नहीं। जो फुटेज हमने स्टार्ट में ली है वो भी PTDC की वीडियो है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, तो थोड़े से वहाँ से मैंने क्लिप ले लिया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ग्राउंड किस तरह से था और बाकी जो एनवायरनमेंट है वो कैसी थी। तो बाकी ये कि उन्हें मेरा तो ख्याल है अलाउ कर देना चाहिए, इतनी भी क्या सिक्योरिटी का इशू। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो तकरीर कर रहे होते हैं 10 ड्रोन उनके आसपास उड़ रहे होते हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा कोई वहाँ पे इशू था। और लोग आते हैं मुल्क के दूर एरिया से आते हैं और बाहर इंटरनेशनली भी आते हैं, तो वो ये कवरेज होगी, बाहर फिर जाएगी, वीडियोस लोग शेयर करेंगे, तो उससे ये इस एरिया का और इस इवेंट की प्रमोशन ही होती है। कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कोई बुरा, कोई इवेंट के लिए या सिक्योरिटी के लिए कोई बुरी चीज़ हो। पोलो का गेम इटसेल्फ मैं यानी कि ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही पोलो का फ़ैन हूँ, क्या बहुत ही शौक़ है मुझे देखने के लिए। एक डिफरेंट सी गेम है, लेकिन जो वहाँ पे मैंने लोगों में जज्बा देखा बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे देखने का। लोग भी जो लोकल लोग थे चित्राल के, यहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट नहीं थे, लोकल लोग बहुत ज़्यादा थे जो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। पहले मैच में हमने जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो टीम थी उसने 5 या 6 गोल किए थे और चित्राल के 3 गोल थे, और बहुत ही ब्रूटल किस्म का मैच हो रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे। फ्री स्टाइल पोलो है तो इसमें कोई रूल नहीं है, जिस तरह से मर्जी जैसे मर्जी करें। तो वो तो मैं देख रहा था कि वो एक दूसरे को मार रहे थे अच्छा खासा, और एक दूसरे घोड़ों को भी मार रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल किस्म की गेम लगी मुझे। वीडियो कुछ लंबी हो गई है तो इसको 2 पार्ट्स में कर लूँगा ताकि ये जो मैच है वो भी इसकी डिटेल्स भी साथ में कवर हो जाए। प्लस शंदूर लेक है, उसको भी मैं चाहता हूँ कि वो भी काफ़ी खूबसूरत सा लेक है, बड़ा ज़बरदस्त ब्लू किस्म का वाटर था, वो भी बिल्कुल पोलो ग्राउंड के साथ ही है पीछे, तो उसकी भी फुटेज है काफ़ी सारी। तो अगर एक ही वीडियो में करूँगा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट व्लॉग में इस मैच को हम कंटिन्यू करेंगे, प्लस फिर शंदूर लेक को भी हम उसको भी शामिल करेंगे। थैंक यू। बाकी वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें अपना फीडबैक। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।